क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन पूरी दुनिया आपको ठुकरा दे, अगर हर रिश्ता, हर अपना अचानक पराया हो जाए और आप अकेले खड़े हों बिना किसी सहारे के, तो आप क्या करेंगे? क्या आप टूट जाएंगे या फिर अपनी ही राख से उठकर खुद की एक नई दुनिया बना लेंगे? आज की कहानी ऐसी ही एक औरत की है जिसे दुनिया ने ठुकराया, लेकिन उसने खुद को कभी नहीं छोड़ा। ये कहानी है मीरा की। एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू हर सुबह हवा में घुल जाती थी, जहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं रिश्तों से बुलाते थे, वहीं रहती थी एक लड़की, मीरा। मीरा बहुत साधारण थी, न कोई बड़ी ख्वाहिश, न कोई बड़ा सपना, बस दिल में थोड़ा सा प्यार और जीने की एक छोटी सी उम्मीद। लेकिन उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। जब वो बहुत छोटी थी, तभी उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन से मीरा की दुनिया बदल गई। वो अपने चाचा चाची के घर आ गई, जहां उसे अपनापन नहीं, बस एक बोझ समझा जाता था। सुबह सूरज निकलने से पहले मीरा उठ जाती थी। ठंड हो या गर्मी, उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके पास रुकने का कोई विकल्प ही नहीं था। वो पानी भरती, चूल्हा जलाती, खाना बनाती, फिर खेत में काम करने जाती। दिन भर काम और रात में ताने, तू हमारे ऊपर बोझ है, तेरे कारण ही हमारा घर बिगड़ गया, क्यों नहीं मर गई तू अपने माँ बाप के साथ? ये शब्द उसके दिल को हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ते थे। लेकिन मीरा चुप रहती थी। वो जवाब नहीं देती थी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि कुछ दर्द कहने से नहीं, बस सहने से गुजरते हैं। समय बीतता गया। मीरा अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला। गांव के लोग भी अब उसे अजीब नजर से देखने लगे थे। कोई उससे बात नहीं करता, कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता, जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक परछाई हो जो सबको दिखती तो है, लेकिन किसी की नहीं होती। एक दिन सब कुछ बदल गया। चाचा गुस्से में घर आए। उनकी आंखों में गुस्सा था और शब्दों में जहर। उन्होंने मीरा को देखा और चिल्लाते हुए बोले, अब बहुत हो गया, निकल जा हमारे घर से, हम तेरा बोझ और नहीं उठा सकते। मीरा कुछ पल के लिए जम गई। उसने सोचा शायद ये मजाक है, लेकिन ये मजाक नहीं था। ये उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच था। उसके पास न कोई जगह थी, न कोई अपना, लेकिन फिर भी वो चुपचाप उठी और घर से बाहर निकल गई। न उसने कुछ कहा, न किसी ने उसे रोका। उस दिन मीरा सच में अकेली हो गई। शाम हो रही थी। आसमान में काले बादल छा गए थे। हवा तेज हो गई थी और फिर बारिश शुरू हो गई। मीरा चलते चलते गांव से बहुत दूर निकल आई थी। उसके कपड़े भीग चुके थे, उसके कदम भारी हो चुके थे, लेकिन उसके पास रुकने की कोई जगह नहीं थी। आखिरकार वो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और उसके आंसू उन बूंदों में कहीं खो रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार उसके दिल से एक सवाल निकला, भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था? तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, रोने की आवाज, एक छोटे बच्चे की आवाज। मीरा चौंक गई। उसने चारों तरफ देखा और आवाज की दिशा में बढ़ी। झाड़ियों के पास एक छोटा सा बच्चा पड़ा था, पूरी तरह अकेला, भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ। उसकी आंखों में डर था और चेहरे पर दर्द। मीरा का दिल उस पल पिघल गया। वो खुद बेसहारा थी, लेकिन उस बच्चे को देखकर वो अपना दर्द भूल गई। उसने तुरंत बच्चे को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उस पल पहली बार मीरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, अब तू अकेला नहीं है। मीरा ने उस बच्चे का नाम रखा आशु। उस दिन के बाद मीरा की जिंदगी बदल गई। अब वो अकेली नहीं थी, अब उसके पास जीने की एक वजह थी। वो खुद भूखी रहती, लेकिन आशु को कभी भूखा नहीं सुलाती। वो खुद भीगती,
लेकिन आशु को हमेशा सूखा रखती। धीरे धीरे उसने जंगल के पास एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। लकड़ियां इकट्ठा करती, उन्हें बेचती और उसी से दोनों का गुजारा चलता। दिन कठिन थे, रातें लंबी थीं, लेकिन अब मीरा के चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि अब वो सिर्फ जी नहीं रही थी बल्कि किसी के लिए जी रही थी। आशु बड़ा होने लगा। उसकी हंसी, उसकी बातें मीरा के हर दर्द को मिटा देती थीं। वो मीरा को माँ कहकर बुलाता था और हर बार जब वो माँ कहता, मीरा का दिल भर आता। उसे लगता शायद भगवान ने उसे सब कुछ छीन कर फिर सब कुछ वापस दे दिया है। साल बीतते गए। आशु अब 10 साल का हो चुका था। वो समझदार था और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। एक दिन कुछ लोग जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। उनमें एक अमीर दंपत्ति भी था। उनकी नजर अचानक आशु पर पड़ी। औरत की आंखें अचानक भर आईं। वो कांपते हुए बोली, ये मेरा बच्चा है। सब लोग हैरान रह गए। उन्होंने आशु को ध्यान से देखा और फिर सच सामने आया। सालों पहले उनका बच्चा खो गया था और आज वो उनके सामने खड़ा था। वो तुरंत मीरा के पास गए और बोले, ये हमारा बेटा है, हमें वापस दे दो। मीरा के हाथ कांपने लगे। उसका दिल जैसे टूटकर बिखर गया। जिसे उसने अपनी जिंदगी बनाया था, आज वही उससे छिन रहा था। उसने धीरे से आशु की तरफ देखा और कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ बेटा। पूरा माहौल शांत हो गया। सबकी सांसें थम गई। आशु ने दोनों तरफ देखा। एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने उसे जन्म दिया था, दूसरी तरफ वो थी जिसने उसे जीना सिखाया था। कुछ सेकंड जैसे सालों में बदल गए। फिर अचानक आशु दौड़ा और जाकर मीरा से लिपट गया। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में सच्चाई। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी माँ आप हो। आपने मुझे पाला है, मुझे प्यार दिया है। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। अमीर दंपत्ति भी चुप खड़े थे। उन्हें समझ आ गया था कि माँ वो नहीं होती जो सिर्फ जन्म दे। माँ वो होती है जो अपना सब कुछ देकर किसी को जिंदगी दे। वो मीरा के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, हमें माफ कर दीजिए। आपने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। आज से आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। मीरा हल्का सा मुस्कुराई। उसने आशु का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मेरा परिवार तो मुझे मिल चुका है। उस दिन के बाद मीरा की जिंदगी में पहली बार सच्ची खुशी आई। ना अब उसे किसी के तानों का डर था, ना अकेलेपन का, क्योंकि उसने सीख लिया था कि अगर पूरी दुनिया आपको छोड़ दे तो भी आप खुद को मत छोड़िए, क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। अगर आपको भी लगता है कि सच्चा रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है। मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें।